हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन एक टॉपिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन की। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कैसे करते हैं इसमें अपन ये देखेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं फर्स्ट अपन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? ए ट्यूब दैट इज पास थ्रू द नोज एंड डाउन थ्रू द नेजोफेरिंग्स एंड ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक ट्यूब होती है जो पास होती है नोज के थ्रू एंड डाउन थ्रोजन नेजोफेरिंग्स एंड ईसोफेगस होते स्टोमक तक जाती है। इट कैन बी यूज टू रिमूव द कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक इंक्लूडिंग एयर टू decompress द स्टोमक और रिमूव स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड सच एज ए पॉइजन फ्रॉम द स्टोमक। यह रिमूव करने के लिए यूज में लिया जाता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को। कंटेंट ऑफ द स्टोमक कंटेंट इंक्लूडिंग एयर, स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट, फ्लूइड सच एज ए पॉइजन फ्रॉम द स्टोमक। उसके बाद है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द पेशेंट हु हैव नेक और फेशियल इंजरीज। वो पेशेंट जिनकी नेक और फेशियल इंजरीज हुई होती है, हैव हैड नेक और फेशियल इंजरी सर्जरी, जिनकी नेक और फेस की सर्जरी हुई होती है। नीड ए मैकेनिकल वेंटिलेटर टू ब्रीथ, जिनके वेंटिलेटर लगा होता है उनके लिए। हैव एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉकेज, जिनके ऐसे पेशेंट जिनके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या ब्लॉकेज हो, उनमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं अपन। टाइप्स क्या होते हैं ट्यूब के? शॉर्ट ट्यूब होती है, मीडियम ट्यूब होती है और लॉन्ग ट्यूब होती है। शॉर्ट ट्यूब में पास थ्रू द नोज इनटू द स्टमक, जो नोज से पास होती है स्टमक जब जाती है। रेंज की साइज होती है 14 to 18 FR। ये इसकी रेंज होती है। FR मतलब फ्रेंच, ये इसकी यूनिट होती है। सिंगल ल्यूमेन मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर विद होल्स नियर द टिप। सिंगल ल्यूमेन जो बनी होती है प्लास्टिक और रबर से बनी होती है। मीडियम ट्यूब की बात करते हैं। ट्यूब जो पास थ्रू द नोज से पास होती है, थ्रू द ड्यूडेनम एंड जेजुनम तक जाती है। थर्ड पे बात करते हैं लॉन्ग ट्यूब्स। लॉन्ग ट्यूब पास होती है थ्रू द नोज, थ्रू द इसोफेगस, स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन तक जाती है। यूज फॉर द डिकम्प्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन के डिकम्प्रेशन के लिए यूज में आती है लॉन्ग ट्यूब्स। इसके बाद है इंडिकेशन क्या क्या होते हैं जीआई इंट्यूबेशन के लिए। फर्स्ट नंबर पे टू डिकम्प्रेस द स्टोमक को डीप कंप्रेस करने के लिए एंड रिमूव गैस एंड फ्लूइड रिमूव करने के लिए यूज लेते हैं इसका। टू लावाज गैस्ट्रिक लावाज द स्टोमक एंड रिमूव इंजेस्टेड टॉक्सिन। गैस्ट्रिक लावाज के अंदर एंड रिमूव इंजेस्टेड टॉक्सिन्स के अंदर भी एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। टू डायग्नोज डिसऑर्डर ऑफ जीआई मोटिलिटी एंड अदर डिसऑर्डर। जीआई मोटिलिटी के डिसऑर्डर जानने के लिए इसका यूज करते हैं। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड फीडिंग के लिए भी एनजी ट्यूब का यूज करते हैं अपन। इसके बाद है टू ट्रीट एन ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। टू कंप्रेस ए ब्लीडिंग साइट को कंप्रेस करने के लिए भी अपन एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। टू एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर एनालिसिस। गैस्ट्रिक कंटेंट को अपन एस्पिरेट करते हैं फॉर एनालिसिस के लिए। इसके बाद है इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के इंसर्शन से पहले एट फर्स्ट अपन असेसमेंट करते हैं। हु नीड एन एनजी ट्यूब, किसको एनजी ट्यूब की आवश्यकता है? सर्जिकल क्लाइंट, वेंटिलेटेड क्लाइंट, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, क्लाइंट हु आर अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ओरल इंटेक टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड। इसके बाद बात करते हैं अपन प्लानिंग करते हैं। सेकंड नंबर पर अपन गैदर इक्विपमेंट को इकट्ठा करते हैं। 14 और 16 FR एनजी ट्यूब, यानी 14 और 60 नंबर के एनजी ट्यूब लेते हैं। लुब्रिकेटिंग जेली लेते हैं अपन, इसमें लिग्निकॉन जेली ले सकते हैं। फ्लैश लाइट ये लेते हैं। एमएनसी बेसिन लेते हैं। कैथेटर टिप सिरिंज लेते हैं। 50 ml सिरिंज लेते हैं। बोल विद वाटर लेते हैं। स्टेथोस्कोप लेते हैं। इसके बाद अपन एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। पोजीशन द क्लाइंट इन सिटिंग और हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। एग्जामिन करते हैं फीडिंग ट्यूब फॉर फ्लावर्स। डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब टू बी इंसर्टेड। लेंथ जो है ट्यूब की डिटरमाइन करते हैं। मीजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड द जाइफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। जो जाइफाइड प्रोसेस होती है स्टर्नम की, वहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं एनजी ट्यूब को फॉर इंसर्शन के लिए। इसके बाद रिस्क क्या है नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन के? एनजी ट्यूब फीडिंग कैन आल्सो पोटेंशियली केज।
इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, एब्डोमेन क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प आ सकते हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डीगर्जिटेशन हो सकता है फूड और मेडिसिन का। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपन इसका, वॉश हैंड एट फर्स्ट, इसके बाद पुट ऑन क्लीन ग्लव्स, लुब्रिकेट द ट्यूब, हैंड द क्लाइंट a glass of water, gently insert tube through nostril to back of throat, posterior nasopharynx, posterior nasopharynx से अपन स्टार्ट करते हैं, एम बैक एंड डाउन टुवर्ड द ईयर, ईयर के टुवर्ड लेते हुए, हैव क्लाइंट फ्लेक्स हेड टुवर्ड चेस्ट आफ्टर ट्यूब हैज पास थ्रू nasopharynx। जैसे डायग्राम में बताया गया आप देख सकते हैं, ऐसे ट्यूब अपन इंसर्ट करते हैं। एम्फाइज करते हैं द नीड टू माउथ ब्रीथ एंड स्वेलो, जो एनजी ट्यूब होती हैं उसे निगलने के लिए बोलते हैं अपन पेशेंट को। स्वेलिंग फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ ट्यूब, स्वेलिंग फैसिलिटेट करती है पैसेज ऑफ ट्यूब थ्रू द ओरोफेरिंग्स। एडवांस ट्यूब इच टाइप क्लाइंट स्वेलो अंटिल डिजायर्ड लेंथ हैज बीन, जब तक ट्यूब की लेंथ पहुंच नहीं जाती जब तक क्लाइंट को निगलने के लिए बोलते हैं। डू नॉट फोर्स ट्यूब, ट्यूब को अंदर डालने के लिए फोर्स नहीं करते हैं, चेक करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, एक्सरे द्वारा कंफर्मेशन करते हैं, एस्पिरेशन द्वारा कंफर्मेट करते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने क्लाइंट को, ऑब्जर्व क्लाइंट टू डिटरमाइन रेस्पॉन्स टू द प्रोसीजर, ऑब्जर्व क्लाइंट, क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं टू डिटरमाइन रेस्पॉन्स टू द, जो रेस्पॉन्स आई है प्रोसीजर के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं। अलर्ट परसिस्ट एगिंग, prolonged intubation stimulation of the gag reflex can result in vomiting। prolonged intubation या लंबे टाइम तक इंटूबेशन के कारण वॉमिटिंग एंड एस्पायरेशन हो सकता है। कफिंग में इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ ट्यूब इन द एयरवे, कफिंग अगर हो रही है पेशेंट को तो ये दर्शा रही है कि ट्यूब जो है वो एयरवे में है। नोट लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल साइट मार्किंग ऑन द ट्यूब, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इवोल्यूशन में अपन, साइज ऑफ द ट्यूब विच नोस्ट्रिल एंड क्लाइंट रेस्पॉन्स, रिकॉर्ड लेंथ ऑफ ट्यूब फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द एंड ऑफ ट्यूब। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्स की, आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इनएडवर्टेंट रेस्पिरेटरी माइग्रेशन, साइन एंड सिम्टम्स नोट करती है नर्स रेस्पिरेटरी माइग्रेशन की। आइडेंटिफाई कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क फॉर स्पॉन्टेनियस ट्यूब डिसलोकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को जो इंक्रीज करते हैं स्पॉन्टेनियस ट्यूब डिसलोकेशन, यानी अगर सही लोकेशन पे लोकेट नहीं हुई ट्यूब तो उसे आइडेंटिफाई करना नर्स का काम होता है। फ्रॉम द इंटेंटेड पोजीशन, रेचिंग, वॉमिटिंग, नेज़ोट्रैकियल सक्शनिंग, सीवियर कफिंग, एंट्रल न्यूट्रिशन। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब साइज इन फ्रेंच डिपेंड ऑन द पेशेंट एज, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की साइज़ होती है फ्रेंच में वो पेशेंट की एज पर डिपेंड करती है। जैसे एडल्ट में 16 to 18 फ्रेंच साइज का नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज होती है। चिल्ड्रन में टू फाइंड द करेक्ट साइज, अगर चिल्ड्रन में अपन को साइज पता करना है तो एड 16 टू द पेशेंट एज इन ईयर्स एंड देन डिवाइड बाई 2, पेशेंट की एज में 16 ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है तो अपन को चिल्ड्रन में ट्यूब की साइज पता लग जाएगी। एग्जाम्पल ग्रुप जैसे एन 8-year-old चाइल्ड वुड नीड ए 12 फ्रेंच ट्यूब, 8 ईयर का ओल्ड चाइल्ड उसमें अपन को ट्यूब की साइज पता करनी है तो 8 + 16 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 12 फ्रेंच ट्यूब। तो आज अपन ने बात की है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के बारे में। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन कैसे होता है, नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।